युद्ध को अंत तक लड़ेंगे, यानी कि ये युद्ध काफी लंबा चलने वाला है। अमेरिका के साथ युद्ध काफी लंबा हो सकता है। ईरान की ओर से एक बड़ा संकेत मिला है। तो आपको बता दें, इजराइल, ईरान, अमेरिका के बीच जो जंग लगातार चल रही है वो लंबी हो सकती है। मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष का 15वां दिन भी बेहद तनावपूर्ण रहा। यूएसए ने समुद्र में फंसे रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट भी जारी की है। इसी के साथ ही आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि यह युद्ध और भी लंबा चल सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 15वां दिन है। दोनों पक्षों की ओर से हमले लगातार तेज हो रहे हैं और हालात तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। और इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया। अपने बयान में मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका मिडल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य अड्डों को बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं किया तो उन ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने ये कहा कि खामेनेई जिंदा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा खामेनेई को लेकर जो बड़ा बयान दिया है कि ट्रंप ने कहा कि खामेनेई अभी जिंदा है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि शायद गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वो जीवित है। रूस के तेल की खरीद पर अमेरिका का जो विशेष छूट की बात की जाए तो अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट जरूर जारी की है। तो अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस फैसले का मकसद ईरान युद्ध के कारण अस्थिर हुए वैश्विक बाजार को संभालना है, लेकिन ईरान की कड़ी चेतावनी है। ईरान ने ये कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचों या बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र के तेल और गैस संस्थानों को आग के हवाले कर देगा। ईरानी सैन्य प्रवक्ता के अनुसार जवाबी कार्रवाई में उन सभी तेल और गैस प्रणालियों को निशाना बनाया जाएगा जिनसे अमेरिका और उनके सहयोगी देशों को फायदा मिलता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रही बात खामेनेई के जिंदा होने की बात, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया, जानकारी के मुताबिक ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई जिंदा हैं, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हैं या क्षतिग्रस्त हालात में। ये फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इंटरव्यू देकर इस बात का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा कोमा में हो सकते हैं या किसी हमले में बुरी तरह जख्मी हुए हैं, लेकिन लगातार मुस्तफा खामेनेई की हेल्थ को लेकर अटकलें जारी हैं। ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनने के बाद गुरुवार को मुस्तफा खामेनेई ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया था। यह बयान ईरान के सरकारी टीवी पर चलाया गया था, लेकिन खामेनेई खुद कैमरे के सामने नहीं आए। उनके बयान को एक न्यूज एंकर ने पढ़ के सुनाया था और इसी वजह से उनकी सेहत को लेकर पहले से चल रही अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। मुस्तफा खामेनेई को उनके पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच मौत हो गई थी और उसी हमले में परिवार के कई अन्य सदस्य भी मारे गए थे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उन खबरों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। अब ये बात कितनी सत्य है और कितनी नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।